इसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवछायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चणमुक्तारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानं चे सव्वेषि परमं हवये मङ्गलम्। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवछायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो लोये भारत देश ऋषियों, महर्षियों, संतों और महापुरुषों की उर्वरा भूमि है। प्राचीन काल में समय समय पर असाधारण पांडित्य एवं प्रगल्भ प्रतिभा संपन्न पुरुषों ने इस देश में जन्म लिया है। जैन वाङ्मय की विभिन्न प्रकार की रचनाओं से समय के अनुसार साहित्य सृजन कर उन्होंने जिन वाणी का कोश समृद्ध किया है, इसी विद्वत श्रृंखला में प्रोफेसर सोहनराज तातेड़ का नाम आदर के साथ लिया जाता है। श्याम वर्ण, उन्नत ललाट, रोम रोम में झलकती प्रतिभा, पांडित्य के धनी, एक असाधारण व्यक्तित्व जो दर्शन मात्र से ही दूसरों को प्रभावित कर देता है। उनकी असाधारण मेधावी प्रवृत्तियों ने जैन संसार और विश्व को कुछ ऐसी विशिष्ट रचनाएं दी हैं जो सहज संभव नहीं। शताधिक मौलिक रचनाएं आपके गंभीर अध्ययन, अनुशीलन एवं अनुभव के प्रमाण हैं। आपने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समाज को बहुत कुछ दिया है। अपने अमूल्य समय के अतिरिक्त आप अनेक उपयोगी धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यों, शोध एवं परामर्श मंडलों में व्यस्त रहते हैं। आपके कुशल दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व एवं मार्गदर्शन का अनेक संस्थानों को पूरा लाभ मिला है। साहित्य सृजन में आपकी विशेष रुचि है। प्रोफेसर तातेड़ का अधिकांश समय लेखन, संपादन एवं अनुवाद में व्यतीत होता है। लेखन कला में आप जितने सिद्धस्थ हैं, उतना ही आपका वाणी पर भी अधिकार है। घंटों अपनी ओजस्वी वाणी से बड़े संगोष्ठियों को संबोधित कर आप मंत्र मुक्त कर प्रभावित करते हैं। आप जितने बड़े विद्वान हैं, उतनी ही आपके जीवन में सादगी और सरलता है। प्रोफेसर तातेड़ को आडंबरहीन जीवन विशेष प्रिय है। निस्पृहता आप में कूट कूट कर भरी है। धार्मिक सामाजिक आयोजनों में आप कभी भी भेंट स्वीकार नहीं करते। निष्काम भाव से धर्म एवं समाज सेवा का निर्वाह प्रारंभिक जीवन से ही निरासक्त वृत्ति से आप कर रहे हैं। वर्तमान समय में यह अप्रतिम अनुकरणीय आदर्श है। इसका दर्शन हमें व्यक्ति में कदाचित ही दिखाई पड़ता है। ऐसे संकल्प के धनी व्यक्ति इस भौतिक युग में विरले हैं। आपने समाज से लेने की अपेक्षा दिया अधिक है। प्रोफेसर तातेड़ के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का संकेत यहाँ किया जा रहा है, जिसका मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ। यह अवसर है आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अमृत महोत्सव। यह अमृत महोत्सव आपकी उम्र के 70 वर्ष, समाज सेवा के 50 वर्ष, सुखी दाम्पत्य जीवन के 50 वर्ष और वानप्रस्थ जीवन के 15 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। सामान्य रूप से मनुष्य अपने जीवन की उपलब्धियों का मूल्यांकन नहीं कर पाता। मूल्यांकन उन्हीं का होता है जिनका व्यक्तित्व व्यक्ति की सीमा को लांघकर समष्टिगत बन जाता है। व्यक्ति का कर्तव्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होता है तो उसके जीवन के कण कण और क्षण क्षण को जानने की भावना जनमानस में होने लगती है। प्रोफेसर तातेड़ का मानना है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली आज की शिक्षा प्रणाली से पूरी तरह भिन्न थी। आजकल की तरह शिक्षा के लिए ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं का निर्माण कर विद्यार्थी को आकर्षित नहीं किया जाता था। वृक्षों के नीचे बैठकर शिक्षार्थी विद्यायन करते थे और अपने जीवन का निर्माण करते थे, जो उनके भावी जीवन में काम आती थी।
विद्यार्थी को शिक्षा की समाप्ति के बाद भी अपने ज्ञान को बनाए रखना पड़ता था। शास्त्रों में विज्ञान तथा उनके रहस्यों को जितना मनन किया जाता था वह उतना ही स्पष्ट होता था। शास्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक था कि नित्य पाठ के द्वारा उसे भौतिक रूप से सुरक्षित रखा जाए। मस्तिष्क की उर्वरता तभी अधिक प्रतिष्ठित होगी जब ज्ञान का संचित कोष मस्तिष्क में उपस्थित हो। शिक्षक और छात्र विद्या या ज्ञान के पुजारी होते हैं। विद्या विनम्रता को देती है। विद्या को ज्ञान कहा गया है और अविद्या को अज्ञान। मनुष्य और पशु में भेद रेखा ज्ञान ही है। यदि मनुष्य में ज्ञान न रहे तो वह सींग और पूंछ से हीन पशु के समान है। विनम्रता विद्या से आती है, शिक्षा से आती है। विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से ही सुख प्राप्ति होती है। विद्या मूल है और सुख उसका फूल। अच्छा इंसान बनने के लिए विद्या और विनम्रता का योग आवश्यक है। श्री तातेड़ ने कहा है, धनवान तो कोई भी बन सकता है, किंतु विद्यावान सभी नहीं बन सकते। विद्या या ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुलवास या गुरु का सानिध्य आवश्यक होता है। बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं। गुरु ही शिष्य को अनुशासन, विनम्रता, प्रेम, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाकर पूर्ण मानव बनाते हैं। इस संसार में अज्ञान ही सबसे बड़ा दुख है और ज्ञान ही सबसे बड़ा सुख। प्रोफेसर तातेड़ का मानना है कि देवगुरु और ईश्वर की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। अज्ञान को अंधकार कहा जाता है। मनुष्य के अंतःकरण में स्थित अंधकार, जिसे अज्ञान भी कहा जाता है, यह बहुत ही सघन होता है। इसे दूर करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक की आवश्यकता होती है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए शास्त्र वचन और गुरु का उपदेश आवश्यक है। शास्त्रों में अध्ययन और उसके आचरण के द्वारा यह अज्ञान दूर होता है। इस अज्ञान को दूर होने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है। इस प्रकार महात्मा प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न महापुरुष हैं। उनका दिखाया हुआ मार्ग छात्रों को जीवन निर्माण की प्रेरणा देता है। एक योग्य शिक्षक ही योग्य विद्यार्थी का निर्माण कर सकता है। उसका प्रत्येक क्रियाकलाप समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। प्रोफेसर सोहनराज तातेड़ की सहजता, सरलता, निर्मलता, मन मुस्कान से युक्त मुख मुद्रा, स्वाभाविक रहन सहन, सादगीपूर्ण जीवन, निर्हकारता आदि गुण समाज को एक नई दिशा देते हैं। आपके मन में दुराव छिपाव नहीं रहता। मन, वाणी और कर्म की एक रूपता, ध्यान और धर्म में समानता का भाव आपकी पहचान है। जीवन के इस मोड़ पर भी आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का मूल्यांकन अमृत महोत्सव के रूप में किया गया था। यह अमृत महोत्सव अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। इस अमृत महोत्सव में भारत के गणमान्य विद्वानों के साथ ही साथ प्रशासनिक क्षेत्र के अनेक विशिष्ट व्यक्तियों ने उपस्थित होकर अपने उद्बोधन से कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया था। जैन दर्शन में कहा जाता है कि जो ऋजु और सरल होता है उसकी आत्मा भी शुद्ध रहती है और शुद्ध आत्मा से ही धर्म का निवास रहता है। प्रोफेसर तातेड़ ऐसे ही धार्मिक पुरुष हैं जिनकी आत्मा से मानव धर्म का वास है। आपके अंदर सर्वधर्म सद्भाव और सभी धर्मों के मूल तत्वों का सम्यक ज्ञान है। आपने लोगों के जीवन को संस्कारित करके धर्म का मार्ग दिखलाया है। भारतीय संस्कृति की मान्यता के अनुसार जीवन के 4 आश्रमों में से वानप्रस्थ तीसरा आश्रम है। उपासक तातेड़ इस समय वानप्रस्थ आश्रम का जीवन जी रहे हैं। इसलिए धर्माधना के साथ ही साथ शिक्षा, संस्कृति, समाज सेवा, विकलांगों और दलितोत्थान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। आपके अनुसार सेवा मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम धर्म है। सेवा को ही आपने जीवन का आधार माना है और शेष जीवन संस्कृति और शिक्षा में लगा दिया है। आप प्रवचन पटु हैं। प्रेरणा पाथे शीर्षक के माध्यम से आप YouTube पर अपनी अमृतवाणी की वर्षा कर लोगों को लाभान्वित करते हैं। जो मनुष्य इस प्रवचन को सुनता है उसके जीवन में सुधार अवश्य हो जाता है। अमृत महोत्सव के माध्यम से महात्मा तातेड़ ने यह संदेश दिया कि वार्धक्य अवस्था में भी शरीर को किस प्रकार सक्रिय रखा जा सकता है। आपने वर्षी तप के उपलक्ष्य में एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया था जिसमें राजस्थान और गुजरात के समस्त बड़े बड़े धार्मिक स्थलों का दर्शन और देव दृष्टि की आराधना का लाभ लोगों को प्राप्त हुआ। यह समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके माध्यम से जैन समाज को एकता के सूत्र में बांधने और सांस्कृतिक संदेश देने का कार्य आपने किया।
ऐसे महापुरुषों का सत्संग लाभ दुर्लभ है। जैन समाज में प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ अपने ज्ञान विज्ञान के साथ ही साथ आचार विचार के लिए भी प्रसिद्ध हैं। आपने चेहरे पर ज्ञान एवं स्वाभिमान का तेज दिखलाई पड़ता है। आप ज्ञानवृद्ध हैं, आचारवृद्ध हैं। सिंघानिया विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित कर अपनी शैक्षिक प्रतिभा का परिचय दिया है। आपके अनुसार प्रतिभा जीव विकास का अनिवार्य अंग है, किंतु वह तभी तक जब तक उसे पूरी तरह निभाया जाए। जीवन व्यवहार आदान प्रदान कर चलता है। प्रदान के बिना आदान शोषण है। आदान कम प्रदान ज्यादा, यही जीवन की महानता है। आपके विद्वत्तापूर्ण प्रवचनों को सुनकर विद्वत समाज आनंद की अनुभूति करता है। अध्ययन, अध्यापन, लेखन तथा भाषण, ये चारों ही आपके जीवन के अंग बन गए हैं। आपने ऐसे ग्रंथों का सृजन किया है जो शोध छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। विद्वत्ता, वक्तृत्व और लेखन तीनों की दृष्टि से आपका व्यक्तित्व मंडित है। विषय को सरल एवं सुस्पष्ट करना और अपने विचारों की छाप श्रोता पर छोड़ देना आपकी विशेषता है। महात्मा तातेड़ की वाणी का जादू बड़े से बड़े कोलाहल में भी निर्वरता उत्पन्न कर देता है। श्रोता वाणी को सुनकर उस पर विचार करने एवं कार्य करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपके व्यक्तित्व की एक विशेषता यह भी है कि आप धुन के पक्के हैं। जिस कार्य को अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके ही चैन लेते हैं। आपकी छत्र छाया में जो भी थोड़ा सा समय व्यतीत किया वह आपके निर्मल चरित्र से लाभान्वित हुआ। ऐसे विद्वान किसी वर्ग, संप्रदाय या जाति विशेष के नहीं बल्कि सारी मानवता के लिए उपकार होते हैं।